सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं सर आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। सर સર અલ્લા સંભળાય કે નહીં? કર્યા કરે છે. સંભળાય છે લા. સર 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 नहीं સર કશું સંભળાતું નહીં. હેલો સર. सर ने भी नहीं संभળાતું. એટલે જ તો કહું છું ને. સર કન્ટિન્યુ જ કર્યા કરે છે, નહીં સાંભળતા. સર ચેટ ચાલુ છે, ચેટમાં લખો ચેટ ચાલુ. ओके, अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रहा है યસ सर। સર. Yes, ओके sir. ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था. फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें थीटा इज इक्वल टू 30, वेलोसिटी v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. इसमें लिखा है एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन द सेंटर ऑफ द मास ऑफ अ सिलेंडर हैज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड. क्योंकि जब आप सिलेंडर रोल करेंगे तो सेंटर जो है, सेंटर वाले जो पार्टिकल उसकी लीनियर स्पीड होती है वो 5 मीटर पर सेकंड. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार विल सिलेंडर गो अप द प्लेन. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको डिस्टेंस मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन डिस्टेंस की किसी भी फॉर्मूला को यूज करना तो एक्सेलरेशन चाहिए. और वेलोसिटी के हिसाब से चेक कर तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ से रोल होकर नीचे तक आएगा तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. इनिशियल 0 और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. सपोज हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो डिस्टेंस की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad या 2ax से डिस्टेंस मिलेगा. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक रिटर्न टू द बॉर्डर. टाइमिंग कैलकुलेट करना है, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, चलो पहला एक्सेलरेशन. लास्ट टाइम मैंने सपोज आपको पता हो तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला वो कैलकुलेशन के वक्त आपको बताई थी. कौन सी? 7 पॉइंट मेरे ख्याल से 18 में ऐसा लिखा था, याद हो तो. 7.18 वाली जो क्वेश्चन थी ना, वहां मैंने एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लिख के दी थी. हाँ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या स्लाइडिंग के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर वेलोसिटी से आगे फॉर्मूला नहीं है, लेकिन दर्पण के अंदर पूरी सिंप्लीफिकेशन है. और दर्पण में जो सिंप्लीफिकेशन वहां एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है. ओके, अब सिलेंडर जो है उसमें लिखा है सिलेंडर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर पैरेलल टू द स्लोप, उसको नेगेटिव लिखा जाएगा. a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसी फॉर्मूला है. अब फॉर सिलेंडर लिखना है तो फॉर सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? I is equal to 1 by 2 mr square and that is equal to mk square and therefore k square equal to r square by 2. ये वैल्यूशन यहाँ रख दो. r square by 2 to cancel. a is equal to minus g sin theta upon 1 plus 1 by 2 and that is equal to minus 2/3 g sin theta is the acceleration. Minus 2/3 g sin theta is a acceleration. एक चीज और भी है, चलो ज्यादा सिंप्लीफाई कर तो माइनस 2/3 g is 9.8 sin 30 1/2 1/2 और 2 कैंसल, तो इसका मतलब माइनस 9.8 डिवाइड बाई 3 माइनस 9.8 डिवाइड बाई 3 3 3 9 3 2 ओके. क्या लिखेंगे? 6 7 ज्यादा आएगा मेरे ख्याल से.
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन होगी, इतनी एक्सेलरेशन होगी। क्लियर? तो क्या होता है कि फिर से पढ़ो इसमें, सॉलिड से रोल अप रोल डाउन होता है ना, तो हम पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा। रोल अप ऐसा बताया, रोल अप मतलब कहा जाएगा ऊपर गए, इसलिए नेगेटिव लिखा है। लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax या 2ad, जो भी कैलकुलेट करना है इसमें लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, ये फॉर्मूला बराबर है, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ओके, रोल अप लिखा है, यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। और रोल अप है मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और नीचे से ऊपर की जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल को 5 लेना है। स्लोप के ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा है 30 एंगल पे ऐसे। तो इनिशियल 5, फाइनल 0, 2, ए की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, माइनस के प्लस। ए के लिए वैल्यूएशन क्या होगी, माइनस लिखेंगे कि प्लस, माइनस कितनी 3.267 और x वही तो हमको कैलकुलेट करना है, x लिखो या d लिखो, डिस्टेंस जो भी है वो हमको कैलकुलेट करना है। सो -25 इज इक्वल टू -2 into 3.267 d, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 4, 3, 5, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। रेशियो कितना आता है बताओ, सर वीडियो बंद हो गया। एक मिनट वेटिंग में 4% थे, मैंने दिखा नहीं इसलिए। सर 3.826 3.826 मीटर, मतलब 3.826 मीटर तक जाएगा। ओके, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन, तो यहाँ ऊपर 3.826 मीटर तक ऊपर जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम, मतलब ऊपर जाके वो वापस कब आएगा। तो पहले तो जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में वो वापस आएगा। तो फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, b इज इक्वल डी वाले v0d प्लस हाफ 80 स्क्वायर। पहले जाने की टाइमिंग कैलकुलेट कर दो तो आने वाली टाइमिंग अपने आप मिल जाएगी। ओके, अब सपोज एक चीज और भी सिंपल करना है, तो ऊपर से नीचे आने का टाइमिंग कैलकुलेट करो। ऊपर से नीचे आना तो ऊपर का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। देखो d हमने कैलकुलेट किया 3.826। ओके, ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर तो स्टेडी होगा तो ये 0 हो जाएगा 1/2। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव नहीं लेना है, क्यों, नीचे आ रहा है तो 3.267 into t square so now t square is equal to 2 into 3.26 divided by 3.267। पहले इसको सिंप्लीफाई करो क्योंकि डायरेक्ट जो आंसर लेना है तो आपको t इक्वल टू स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। पहले बताओ इसकी आंसर क्या आ रही है, सर 7.66। ये तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा ना, हाँ तो तभी 7.66। ओके, डिवाइड वो 3.267 क्या फिर से, हाँ 3.267 डिवाइड बाय 3.267 2.34 आएगा, फिर से 2.34 0.34। ओके, स्क्वायर रूट 1.53 1.53 सेकेंड
इसका मतलब 1.53 सेकंड में नीचे आएगा तो ऊपर भी कितने टाइम में जाएगा 1.53 सेकंड. सो नाउ टोटल टाइमिंग t इज इक्वल टू 2 into t, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना वापस आना मतलब एक ऑसिलेशन एक रोटेशन भी बता सकता है, जिसको हम पीरियडिक टाइम भी बोलेंगे. तो पीरियडिक टाइम करके लिखेंगे. ओके, तो मतलब t इज इक्वल टू 2t. सो 2 into 1.53 3.06 3.06 सेकेंड. 3.06 सेकेंड. ओके, एक बार सिंप्लीफिकेशन चेक कर लो 21 नंबर जल्दी. पता चला. Yes, sir, done. जस्ट चेक कर लो कौन कौन से न्यूमेरिकल ऐसे जो कैलकुलेट करना चाहिए. ओके, एक्सरसाइज में पहले 7.9 एक्सरसाइज में पहले 7.9 a car weight 1800 kg, distance between its front and back axle is 1.8. मतलब दोनों व्हील फ्रंट एंड बैक के बीच के डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस
is a 1.8 meter. The center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Behind the front axle. So उस diagram से थोड़ा check करें. तो इसका मतलब इसका फ्रंट जो है ये दोनों के लिए सपोज मैंने लिखा मास m, तो पीछे जो बाकी बचेगा 900 माइनस m, 900 माइनस m. क्लियर? 900 माइनस m. पहले m लिखा तो इसको क्या लिखें 900 माइनस m. ओके, ये डिस्टेंस होगा 1.8. सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसने बताई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसके लिए लिखा उसने फ्रंट से 1.05 मीटर, फ्रंट से फ्रंट और 0.5, तो ये रिमेनिंग 0.75 मीटर हो जाएगा बिकॉज टोटल डिस्टेंस इज 1.8 मीटर. ओके, ये बैक. ओके, कैलकुलेट क्या करना है? डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील. ओके, इसके लिए जो कैलकुलेशन चाहिए तो सबसे पहले तो हम आरसीएम करके देखो, सिंपल चीज है. इस फ्रंट साइड के लिए फ्रंट साइड मास हमने लिखा m, फ्रंट साइड m1 इक्वल टू हमने m लिखा m kg. ओके, और डिस्टेंस r1 इक्वल टू सेंटर ऑफ मास r1 इक्वल टू, यहाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ मिला 1.05 मीटर, 1.05 मीटर. Similarly for back side, m2, the 900 minus m, and a center of mass r2 is 0.75 meter, 0.75 मीटर. मतलब यहाँ सेंटर आ गया, आरसीएम तो 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे आरसीएम m1 r1, m2 r2, m1 plus m2, m1 plus m2. Okay, m1 m into 1.05, 900 minus m, 900 minus m कितना होगा? क्यों माइनस 0.75 लिखा? क्योंकि ये ओरिजिन है, तो इधर पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव होगा अपॉन दोनों व्हील की टोटल एडिशन कितना होगा? 1800. मेरे ख्याल से 900, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ किसी सिंगल साइड की कैलकुलेशन की है. ऐसे तो यार 900 होना चाहिए, लेकिन बुक सभी 1800 बताती है. लेकिन कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये आरसीएम है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? 0. ओके, नाउ टोटल मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर. देखो 0 इज इक्वल टू 1.05 m, 1.05 m. यहाँ माइनस लिख देता हूँ, तो माइनस आ गया 0.75 900 माइनस m बराबर. अब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे तो 1.05 m, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकती है? 75 into 9, 75 into 9, 675. 675 होना चाहिए. ओके, 75 10s are 750, 750 में से प्लेस करेंगे. ओके, 675, 675, ये माइनस माइनस प्लस 0.75 मीटर. 675 उधर शिफ्ट करो,
So now addition of this 1.8 and therefore n equal to 675 divided by 1.8. Sir, 375. 375. ओके, तो इसका मतलब ये मास 375, तो यहाँ क्या होगा 900 माइनस 375। तो हमको मास कैलकुलेट नहीं करना था, वेट भी नहीं, हमको फोर्स एग्जैक्ट ऐसा लिखा है। तो फोर्स ऑन फ्रंट व्हील, फोर्स ऑन फ्रंट व्हील पहले कैलकुलेट करेंगे और बाद में फोर्स ऑन फ्रंट व्हील ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा 375 तो है इंटू 9.8, जो भी वेट सॉरी केजी में आता है मास, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करो, इतना फोर्स फ्रंट व्हील पे लगेगा, कितना होगा जी 9.8 Sir, 3675. 3675 तो न्यूटन। सिमिलरली फोर्स ऑन बैक व्हील, फोर्स ऑन बैक व्हील के लिए लिखना है तो सबसे पहले तो 900 माइनस m, मतलब m कितना होगा 375 जो आपने कंप्लीट किया था, इंटू 9.8। पहले तो सब्ट्रैक्शन क्या होगी 525 Yes, yes. कितना हुआ Sir, 5145. 5145 न्यूटन, 5145 न्यूटन। ओके, पहले एक बार फटाफट इसकी कैलकुलेशन चेक करो। पहले केजी में कन्वर्ट करना है, जो कैलकुलेशन आएगी वो केजी में आएगी, और उसके बाद वेट करके लिखना है। एक चीज चेक करो कि पहले आप ये दोनों को ऐड करके, ये दोनों ऐड कर लो, कितना आंसर आ रहा है। फ्रंट और बैक व्हील पे जो फोर्स लगती है उसको ऐड करो, कितना एडिशन आया डबल 820 हाँ 8820 8820 8800 मतलब 2000 बराबर। ओके, अब ये जो टोटल वेट हुआ, टोटल वेट, तो क्या करेंगे m इज इक्वल टू 8800 डिवाइड बाय 9.8 करो तो डबल 80 डिवाइड बाय 9.8 897. 8800 डिवाइड बाय
9.8 900 ऐसा आना चाहिए मेरे कैलकुलेशन। है सर? 897. सर उसका टोटल वेट 8820 है। एक मिनट जो मैं बता रहा हूँ, आपने एडिशन जो की इधर आपने कितना था 8800 बराबर, ये 8800 डिवाइड बाय 8820। 8820 हाँ 8820। यस सर। जस्ट अ मिनट 3675 प्लस 5145 ओके 8820 डन डिवाइड बाय 9.8 900। 90. डिवाइड बाय 900 ऐसा आता होगा देखो। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कैलकुलेट करके दिया ना किसी एक साइड के बैक और फ्रंट व्हील के लिए हुआ, तब जाके हमको आंसर क्या मिली 900। चारों व्हील के लिए टोटल वेट कितना दिया था चेक करो, क्वेश्चन में दिया है 1800 चारों व्हील के लिए, ठीक है। अ कार वेट 1800 kg लिखा है। तो मैंने आपको यहाँ बता कि ये गलत उन्होंने लिखा है, टेक्स्ट बुक में भी ये जो दर्पण है सबने ये लोग 1800 लिखे देते, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए ओनली एंड ओनली 900। लेकिन उनकी गलती इसलिए नहीं पकड़ी जाती क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 900 रखो और मल्टीप्लाई करो तो भी 0, 1800 रखने के बाद मल्टीप्लाई करो तो भी 0, और इसलिए उनकी ये गलती नहीं मिलती। वरना होना क्या चाहिए, हमने जो कैलकुलेशन किया किसी एक साइड के लिए इधर या इधर के लिए, हमने सबसे पहले इधर की सपोज मान लो कैलकुलेशन की, तो ये m की वैल्यू मिली, m हो गया, बाद में फ्रंट व्हील पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट की और बैक व्हील पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट की। क्लियर? क्योंकि इसने क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया था डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्ट बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील। ईच फ्रंट व्हील मतलब किसी एक के लिए, और किसी एक के लिए होगा तो इसी तरह से आंसर मिलेगा। और तब जाके यहाँ 1800 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 900। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जितनी भी रेफरेंस बुक है सब यहाँ 1800 ही लिखते हैं, और 1800 लिखेंगे आंसर वहां गलत होना चाहिए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है इसलिए आंसर चेंज नहीं होगा। जो सिर्फ प्रिंट किया हुआ है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके 7.17 चेक करो, वही एक्सरसाइज में 7.17 ओके 7.7 ये बता a meter stick is balanced on a net edge at a center। देखो मीटर स्ट्रिप होगी, बैलेंस में रखना है तो सपोर्ट कहाँ देंगे सेंटर में। सेंटर में मतलब एक साइड 50 सेंटीमीटर होगा, दूसरे साइड 50, तो इसको बैलेंस करना है। ये 1 मीटर, मीटर स्केल मतलब 1 मीटर, सेंटर में हम सपोर्ट देंगे तो ये 50 सेंटीमीटर, वो भी क्या होगा 50। आगे बढ़ेंगे। When the two coins each of a mass 5 grams are put one on the top of the other at the 12 centimeter, 12 सेंटीमीटर एंड से यहां से स्टार्ट करके 12 सेंटीमीटर पे रखना है। ओके यहाँ 1250 था, ये कितना रखेंगे 12 सेंटीमीटर पे रखना है। The stick is found to be balanced at the 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? Okay, सबसे पहले नॉर्मली जब ड्रॉ करेंगे तो बैलेंस यहाँ होगा, और यहाँ बैलेंस देंगे तो ये 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर। क्लियर? लेकिन अब जो डायग्राम इसकी
ओके 12 सेंटीमीटर पे हमको ये रखना है, एक के ऊपर सेकेंड 2 कॉइन रखने हैं, मतलब यहाँ वेट होगा 10 ग्राम, 5 ग्राम के 2, 10 ग्राम। सेंटर कहाँ है? 50 पे, 50 सेंटीमीटर, जहां टोटल वेट होता है mg। ओके, अब बता कि बैलेंस शिफ्ट होके कहाँ गया? 45 पे, 45 पे गया, मतलब ये डिफरेंस 5 सेंटीमीटर का होगा। ये डिफरेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 50 है, ये 45 है, तो 5 सेंटीमीटर की डिफरेंस आएगी। 5 सेंटीमीटर की डिफरेंस होगी, तो रिमेनिंग मतलब देखो ना, ये 12 क्या है, थोड़ा इधर से ड्रॉ करेंगे 12, टेन ग्राम, ये 12 गया, 45, तो ये डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर होगा कॉइन से, जहां इक्विलिब्रियम में रखने के सपोर्ट दी जाती है, जहां सपोर्ट दी जाएगी वो कितना होगा? 33 सेंटीमीटर। ओके 33। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। अब उन लोगों ने बताया कि a meter stick is balanced on a edge of a knife at 45 centimeter, then ABCD distance लिख दें, यहाँ उन लोगों ने ABCD लिख के दिया है। This point is A, इस पॉइंट को C बताया, यहाँ C, जहां सपोर्ट दिया है वो D पॉइंट, इनिशियल जो था वो E पॉइंट, ये वाला, और ये A, तो इसको क्या लिखेंगे? B पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या बताए? टिकट DE 45 सेंटीमीटर। पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, यहां तक ले गए। ओके, तो D इज इक्वल टू क्या होगा? 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बता, व्हेन टू कॉइन आर पुट one of the top of the other into 12 सेंटीमीटर ऑफ मार्क, मतलब यहां से 12 सेंटीमीटर, तो वहां से 12 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितना होगा? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस मतलब CD इज इक्वल टू 45 माइनस 12, क्योंकि ये सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 33 सेंटीमीटर होगा। यहाँ सपोर्ट है, 12 सेंटीमीटर पे रखा, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? 33 होगा। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपको कंप्लीट करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो M इंटू DE, M इंटू क्या लिखा जाएगा? DE, टोटल मास, तो M इंटू क्या लिखेंगे? DE, M, 2 कॉइन है, इंटू CD, ये टोटल मास M इंटू क्या होगा? DE, इसकी मास क्या होगी? 2 इंटू 5, क्या लिखेंगे? CD। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी टोटल के लिए। ये सपोज इक्विलिब्रियम हुआ था, तो DE करेक्ट लिखा, मतलब 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, तो M इंटू DE, तो उधर क्या 2.5, सॉरी 2 इंटू 5, 2 कॉइन 5 ग्राम वाले, तो इंटू क्या होगा? CD लिखेंगे। चलो, ये तो M, D 5 सेंटीमीटर ही है, ये 10 है, C2D हमने लिखा 33। ओके, तो इसका मतलब होगा M इज इक्वल टू 10 इंटू 33 डिवाइड बाई 5, तो M इज इक्वल टू 2 इंटू 33, मतलब 66 ग्राम, केजी नहीं, 66 ग्राम मीटर स्केल होनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट किया? तो पहले यहाँ पॉइंट था, 0.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ फॉर बैलेंसिंग। ओके, तो इसलिए कहा M इंटू DE, टोटल मास को बैलेंस के लिए 5 सेंटीमीटर शिफ्ट होना पड़ा। ओके, तो किस लिए शिफ्ट किया? तो हमने 2 कॉइन रखे थे, उसकी मास उधर रखो। सेंटर से कितना डिस्टेंस? कौन सी सेंटर? जो नई बनी वो। ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस 33, यहाँ से डिस्टेंस 5, से कैसे कैलकुलेट किया? ये सपोज स्ट्रिप का डिस्टेंस इस साइड पर, सॉरी स्ट्रिप का जो मास है वो इधर आ गया,
कॉइन का मास इधर आ गया, सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो स्ट्रिप के लिए टोटल मास m, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर शिफ्टिंग हुई। इधर वाले कॉइन तो 10 ग्राम और उसके लिए 33। सिंपल लॉजिक से इसने कंप्लीट करके दिया है। क्लियर? एक बार दर्पण से भी पढ़ लो। चलो થાળની લિંક આવી ગઈ છે, થાળની લિંક આવી ગઈ છે। હા મેં મૂકી છે, જો થાળ કે બધે જ આવી ગઈ છે। પ્રેમ સ્વરૂપને આપણે બધાય લાગે 12:30 વાગે છે। कंप्लीट बाकी एक लास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, इसी मेथड से है या इसी प्रॉब्लम के रिलेटेड है। जो इलास्ट्रेशन में दिया 7.8, इलास्ट्रेशन 7.8 बस वो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी इसको प्रिपेयर करने की जरूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर में ज्यादा है। चलो 7.8 क्वेश्चन दिया, उससे डायग्राम बनाएंगे। मेरे ख्याल से डायग्राम भी वो लोग देंगे। A metal bar 70 centimeter long and 5 kg of mass suspended on the two knife edges, placed 10 centimeters from each end. 10 centimeters from each end. A 6 kg load is suspended at the 30 centimeters from one end. 6 kg load. Okay. Find the reaction at the left end. And then send that bar to be the uniform cross section and homogeneous. $70 centimeter long. A and B. A and B. Okay, first support केवल 10 सेंटीमीटर इधर से, K2 10 सेंटीमीटर भी इस साइड से, दोनों साइड 10-10 सेंटीमीटर लेफ्ट कर दिया। अब एक चीज बताओ, सेंटर कहाँ मिलेगा? सेंटर ऑफ मास टोटल 70 सेंटीमीटर है। टोटल कितना है? 70, मतलब ये 35 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर। 10 लेफ्ट करेंगे तो ये 25 और ये भी 25, 10-10 सेंटीमीटर निकालेंगे तो अब किसी एक और उसने लिख के दिया 6 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर,
6 kg load is suspended at 30 centimeter from one end. 30 centimeter from one end एनो मतलब ये होता है, जल्दी जल्दी इधर इधर, ये टोटल 30 सेंटीमीटर वन एंड। चलो दर्पण की डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहां से लेके इस जगह में, ये वाली पॉइंट कंसीडर करेंगे। इसने दर्पण P लिख के दिया, ये ग्रेविटेशनल सेंटर मतलब G लिख के दिया, क्लियर। यहां 6 kg, 6 kg, क्लियर। और यहाँ वेट किसका है, W, इसको W1 करके बताएंगे। W तो होल स्ट्रिप के लिए होगा, होल स्ट्रिप मतलब 4 kg, होल स्ट्रिप मतलब 4 kg। अब जो 2 सपोर्ट मिलते हैं ना, इससे इसके ऊपर 2 ऐसे फोर्स लगेंगे, जो डायग्राम में ड्रॉ करके दिए, R1 और ये R2, R1 और R2। नॉर्मल फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं उस तरह के होंगे, R1 और R2। ओके, कैलकुलेशन से हमको R1 R2 कैलकुलेट करना है। फाइंड द रिएक्शन एंड ऑफ R1 और R2 क्या होंगे, वो हमको कैलकुलेट करके देना है। चलो पूरे डायग्राम से AB इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, AG और BG लिखेंगे तो A to G, B to G is a 35 centimeter, 35 सेंटीमीटर। P से G तक की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, क्यों, यहां से 30 और टोटल डिस्टेंस 35, तो ये 5 सेंटीमीटर, कितना होगा 5। A to P जो दिया था वही 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ओके, A to K1, B to K2 10 सेंटीमीटर, जो जो उन लोगों ने दिया वो सब कंप्लीट कर लेंगे। और K1 से G एंड K2 to G 25 सेंटीमीटर, K1 से G, K2 to G वो भी क्या होगा 25 सेंटीमीटर। नाउ वेट W, वेट W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट W इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 9.8, क्योंकि टोटल स्ट्रिप की वेट 4 kg इंटू 9.8। नाउ फॉर 36 and 24, कितना होगा 39, 38, 39.2, चेक करो 39.2। वेट कितना रखेंगे 6 kg, तो 6 इंटू 9.8 58.8 होना चाहिए, 58.8। तो इतना सारा हमको इंफॉर्मेशन के तौर पे मिल सकता है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब उन लोगों ने बताया कि फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम, लीनियर मतलब इधर उधर कहीं भी मोशन नहीं होना चाहिए, तो लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए उन लोगों ने कंपैरिजन की क्या, R1 प्लस R2 दोनों अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड क्या होगा -W1 माइनस W इज इक्वल टू 0। दो अपवर्ड, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव साइड, डाउनवर्ड नेगेटिव। R1 R2 अपवर्ड है, ये दोनों डाउनवर्ड है, तो R1 प्लस R2 माइनस W1 मतलब -58.8 एंड -39.2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये दोनों की एडिशन करेंगे तो 98 होनी चाहिए, देखो क्यों, ये 9.8 है, ये दोनों की एडिशन क्या है 6 और 4 10, 10 into 9.8 98 is the equation number 1। क्लियर, सिर्फ वेट कंपैरिजन से हमने कंप्लीट किया है। वेट मतलब अपर डायरेक्शन की फोर्स, डाउनवर्ड की फोर्स इक्वल है, मतलब ये पूरा इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में इसका मतलब कि उसको आप मतलब ऊपर और नीचे वाली फोर्स इक्वल है, मतलब वो स्टेबल रहेगा। अब सिमिलरली रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम
जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आएगी वो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और टॉर्सनल कांस्टेंट की तरह अथवा ये टॉर्क की तरह कैलकुलेट करना है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। चलो मैं लिख के देता हूँ। फॉर रोटेशनल, ये लीनियर इक्विलिब्रियम, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले कौन सी, R1 के लिए फोर्स कौन सी, R1 कहां लगती है, K1G जितना डिस्टेंस पे लगती है। क्यों मैंने नेगेटिव लिया, तो R1 से रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। ओके, प्लस W1 से, W1 इस डायरेक्शन में है, इस सेंटर को कंसीडर करके रोटेशन का वेट, W1 इस डायरेक्शन में मतलब ऑब्जेक्ट इस से रोटेट होगी तो पॉजिटिव, मतलब W1 डिस्टेंस क्या होगा, P इंटू G। अब R2 मतलब इस तरह से रोटेशन होगा तो प्लस मैंने इसलिए कहा कि एंटी क्लॉकवाइज है। R2 का डिस्टेंस भी क्या होगा, कहां से लेना है हमको डिस्टेंस, सेंटर से, तो क्या लिखेंगे K2G एंड दैट इज इक्वल टू, जब ये 0 होगा तब जाके रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्लियर, तो ये तो है 25 सेंटीमीटर, मतलब -0.25 R1 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, प्लस W1 58.8, ये वैल्यूएशन पेज 5 सेंटीमीटर 0.05, ओके, प्लस ये भी 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 R2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या होगा 0। चलो ये दोनों हम साथ में लेंगे तो -0.25 मैंने कॉमन निकाला तो R1 माइनस R2, ये उधर गया तो -58.8 इंटू 0.05, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो एक और इक्वेशन मिलेगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 58.8 0.05 अपॉन 0.25। अब देखो ये दोनों की रेशियो 5 होती होगी, ये दोनों की रेशियो क्या आएगी 5, ये दोनों की रेशियो 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 111.76 यहां तक जाएगा। तो दो इक्वेशन हुए, कौन कौन से, R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, ऐसे दो इक्वेशन हुए तो दोनों का ऐड कर देंगे, इजिली वही है। क्या लिखेंगे, ऐड 1 एंड 2, सो दोनों की एडिशन R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2, दोनों की एडिशन क्या हो सकती है, तो 98 प्लस 11.76 मतलब R2 कैंसर, 2R1 0.76 क्या होगा 109। ओके, सो R1 इज इक्वल टू 109.76 डिवाइड बाय 2, R1 हो जाएगा, कितना हो सकता है, वन 109.76 डिवाइड बाय 2, four 5.88. 54.88 54.88। हाँ अप्रोक्सीमेट, इसको आप सपोज 55 न्यूटन लिखेंगे तो भी चल सकता है क्योंकि फोर्स है। चलो ये वैल्यूएशन मिल गई तो आप इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दो, ये R1 फ्रॉम 1 लिख रहा हूं, फ्रॉम 1 R1 कितना होगा 55 प्लस R2 इज इक्वल टू 98, so R2 is equal to 98 minus 55, so R2 is equal to 43 न्यूटन। R2 क्या आएगा 43 न्यूटन, मतलब यहां से लगने वाली ऊपर वाली जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स R1 55 होगी और R2 43 होगी।
तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने की, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल करवाया, लेकिन इसकी ज्यादा बहुत रिपीटेशन नहीं होती है इस न्यूमेरिकल की, लेकिन फिर भी इसलिए करा कि जो पैटर्न थी कॉइन वाली और ये दोनों इक्वल थी। तो ये जितने न्यूमेरिकल अब तक हुए वो कंप्लीट कर देना। आज तो वही होंगे जो कल मतलब वेडनेसडे तक हमने कंप्लीट किया था, उसकी टेस्ट आज हम लेंगे। ओके, लेकिन बाकी सब जो न्यूमेरिकल है वो बाकी सब न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लेने हैं, जितने भी जो हमने नहीं कंप्लीट किए उसको लेफ्ट कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है कि जितने जितने न्यूमेरिकल हुए वो एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लेना है। क्लियर? कल देखेंगे, जो कल मैं सपोज मैसेज रखूं तब आप कनेक्ट होना, क्योंकि कल स्कूल भी जाना है और फ्री हो गए तो 12 o'clock ले लेंगे। क्लियर? चलो आज इतना ही रखते हैं।